इधर दे दो इनको। आत्म कल्याण के इच्छुक एवं सुख शांति के इच्छुक यहाँ पर उपस्थित धर्मश्री भगवात्मा पंच परमेष्टि का जल णमोकार मंत्र जो सभी पापों का नाश करने वाला है, हमारे जीवन में पुण्य का प्रकाश करने वाला है, हमारी यात्रा को मंगलमय बनाने वाला है। धर्मश्री महानुभव, इसलिए हम सब मिलकर के अपने मन, वाणी एवं काया को सुव्यवस्थित करते हुए उस महामंत्र बोलने के लिए सभी सावधान हो जाएं, हाथ जोड़, और आत्मा के एक एक प्रदेश से, शरीर के एक एक रोम से, प्राण पद से नमोकारमय होते हुए इस नमोकार को पढ़े, जिससे असंख्यात बड़ी पाप की निद्रा और पुण्य का संचय कर सके। चलिएगा नमो हरिहंतारं नमो श्री सिद्धारं नमो हरिहंतारं ऐसो पंच नमो यारो सब्जो पाप प्रणाशनो। ऐसो पंच नमो यारो सब्जे पाप प्रणाशनो। मंगलारं च सव्वेसिं परमो वै मंगलम्। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवर्णशब्दनागाप्रतिशाने सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित
तीर्था सरस्वती हरतो नूतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्री सांपरिवर्तकं धर्म संबंधिकं पापनाशनं पुण्यप्रकाशकं भगवती मनः प्रतिबोधिकारकं मदं शास्त्रं शिष्टोपदेशग्रन्थनां देयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य भगवान् पूज्यपाद स्वामी वृत्तं सोता सार्वदायिका श्रीमन्तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्योने धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रहावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो प्रातःश्रवणे त्रिकालवंदने परम पिता परमात्मा पंच परमेष्टि भगवान की आदित्य तीर्थंकर आदि बाबा एक जरासी आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थी भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य स्वामी मुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंदी जी मुनिराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान कृष्णानंदी जी मुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री सर्वानंद जी मुनिराज की पंच नमस्कार महामंत्र की तीन करों करुणमणि महाराजों की आत्म कल्याण के इच्छुक एवं सुख शांति के इच्छुक यहाँ पर उपस्थित धर्म स्नेही भगवात्मा उपदेश प्रारंभ करने से पूर्व एवं सुनने से पूर्व सर्वप्रथम हम अपने उन्नति की आधारशिला अपने सौभाग्य की सराहना कर ले और कहे अपने आप से आंख बंद करके, हमें नहीं सुनाना है, अपने आप को सुनाना है। कहे अपने आप से धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो और भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लग रहे धर्मश्री महानुभव। अपन सभी बाकी में बहुत ही पुण्यात्मा जी हैं। हम सभी को अभी अपने पुण्य का अंदाजा नहीं है, साधुओं की सांगतिका की उपयोगिता महत्व मालूम नहीं है। धर्मश्री महानुभव पूरे भारतवर्ष में बहुत से बहुत 100-150 नगरियों में साधु सन्यासी होंगे। भगवान की दिव्य देशना को सुना करके मुमुक्षुओं को, संसार से भयभीत आत्माओं को, भक्तात्मा को संबोधित कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई भारतवर्ष में जहाँ जहाँ साधु नहीं है, वहाँ के लोग अभी भी विषय कसाई में निमग्न होंगे और अपने आप को आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान से जोड़कर, संसार एवं संसारियों से जोड़कर, संपत्ति एवं संतान से जुड़कर अपनी यात्रा को दूषित कर रहे होंगे, अपनी यात्रा में कांटे बो रहे होंगे।
धर्मस्नेही महानुभाव, इस सौभाग्य के क्षण में जो हमारे उस क्षण से मिलाने वाले हैं जिस क्षण के लिए आप की साधना कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो। अभी आप इष्टोपदेश के माध्यम से आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी मुनिराज की मांगलिक विचारों को सुन रहे थे। आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी मुनिराज ने जो मंगलाचरण किया था, उस मंगलाचरण में तीनों कालों की, कितने कालों की? तीनों कालों की और तीनों क्षेत्रों की, भरत क्षेत्र, विधि क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र की सभी उन महान आत्माओं को अर्थात परमात्मा को नमस्कार किया था। जितने भी त्रिकाल में सिद्ध आत्माएं हुई हैं अथवा अनंत आत्माएं हुई हैं, उन्हें नमस्कार किया था। और कार्य कारण संबंध की भिक्षा आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी उन्होंने नमन किया था। यदि हम किसी नाम विशेष से जुड़ जाते हैं तो एक ही होके रह जाते हैं। एक कोई नमस्कार करने का पुण्य अर्जित होता है। किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ जाते हैं तो एक ही सेवा करने का पुण्य मिलता है। लेकिन जब हम पर्याय बुद्धि से उठकर, नाम से उठकर, काम से उठकर अपना सिर झुकाते हैं उन आत्माओं के चरणों में गुण की मुक्तता को लेकर, तो त्रिकालवर्ती अनंत आत्माओं को नमस्कार करने का पुण्य एक साथ अर्जित होता है। आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी विराट बुद्धि को लिए हुए थे। अपनी दृष्टि, उनकी दृष्टि में विशालता थी, विराटता थी। महानुभाव, कृत वही होता है लेकिन फिर सभी को अलग अलग मिलते हैं। क्यों? उस कृत्य के पीछे जिसकी बुद्धि जितनी निर्बल होती है, जितनी विराट होती है, जितनी विशाल होती है, वह व्यक्ति उसी कृत्य को करके उसकी फल को में अपनी अधिकता और न्यूनता ले आता है। धर्मस्नेही महानुभाव, जिस कृत्य को आप कर रहे हैं, इस कृत्य को पहले ही लोग करते थे। उसी कृत्य को करके जिन आत्माओं ने अपने कर्मों की जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो गए, लेकिन हम नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? उसमें कुछ न कुछ कारण है। भक्तामर को पढ़ के तारे टूट गए, नमोकार को पढ़ के अनेक अनेक विद्याएं दूर हो गई, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कहीं न कहीं दृष्टि की निर्बलता में भी कमी है। उसका कारण काल भी हो सकता है, उसका कारण द्रव्य भी हो सकता है, उसका कारण क्षेत्र भी हो सकता है, और उसका कारण भाव भी हो सकता है, और उसका कारण पुरुषार्थ की न्यूनता भी हो सकती है। इसको मत भूलना। नहीं, क्या करें महाराज जी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता नहीं है, पंचम काल है, क्या करें हम? नहीं, पंचम काल में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। धर्मस्नेही महानुभाव, अभी आपने मंगलाचरण के माध्यम से समझा था कि जिन आत्माओं ने सभी कर्मों का को नष्ट कर दिया है, क्या कर दिया है? किसी व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, जो कर्म होते हैं वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती है। क्या होती है? जो वचन प्रणय होती है पुद्गल होते हैं, शरीर होता है पुद्गल होता है,
और हमारे मन में विचरण करने वाले जो विचार होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। और सुना है किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। आप नाश करने की बात करते हैं। अचली बोल के भैया हमने नाश कब किया, कब कहा, क्या कहा? नाश नहीं कहा। उन्होंने कहा यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे, क्या कहा? रभावे, अभाव किया है, नाश नहीं किया। अभाव करने का तात्पर्य है अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग करना, अलग बात है। नाश करना अलग बात है। जैसे कोई व्यक्ति दूध से मावा बनाता है तो उसमें मिली हुई पानी को का नाश नहीं करता। क्या करता है? क्या करता है? उस जल का अभाव करता है। उस दूध को जब पानी पर रखते हैं तो पानी भाप बन करके क्या करता है? उड़ जाता है। और हम कहते हैं नाश हो गया। नाश कभी पानी का नहीं हुआ, भाप बन गया, उसकी पर्याय चेंज हो गई। द्रव्य में परिवर्तन तो आता है, द्रव्य का नाश कभी होता, नाश नहीं होता। आपकी आत्मा मनुष्य प्रेय को छोड़ करके देव प्रेय में पहुंच जाए तो क्या कहेगी? जीव द्रव्य का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना, इसे नाश नहीं कहते, इसे परिवर्तन कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं संसार परिवर्तनशील है। जैसे कोई कारीगर किसी पत्थर की चट्टान से भगवान को निकालता है तो क्या करता है? उस पर लगी हुई अनावश्यक पत्थर का नाश नहीं करता। क्या करता है? उस पर अनावश्यक लगी हुई पत्थर का अभाव करता है। क्या करता है? हर व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पत्थर से परमात्मा बनाने के लिए कारीगरी चाहिए। क्या चाहिए? हर व्यक्ति नहीं कर पाता। हर व्यक्ति कर लेगा तो जयपुर की दुकानें सारी बंद हो जाए, कोई मूर्ति खरीदने नहीं आएगा। जैसे पत्थर से परमात्मा बनाने के लिए कारीगरी चाहिए, ऐसे ही इंसान से भगवान बनने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो। कारीगरी चाहिए, कारीगरी। यदि आप कारीगर हैं तब तो इंसान से भगवान बन सकते हैं। और जीवन भर मजदूर बनकर के काम करते आए हो तो पत्थर से परमात्मा बन नहीं सकते। मजदूर बन के कब तक रहोगे आप? मजदूरी करते करते बहुत समय हो गया। अब तो क्या करना है? अपनी दृष्टि में निरंतरता ला करके कारीगर बनना है। क्या बनना है? याद रखो, गलत तो ही कारीगरी करना है दृष्टि की। एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। मंदिर बनते वक्त कोई व्यक्ति गया मंदिर को देखने के लिए। बहुत सारे व्यक्तियों से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? क्या? एक व्यक्ति बोला पेट पाल रहे हैं। क्या बोला? पेट पाल रहे हैं। एक व्यक्ति बोला कि जो है पत्थर छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति बोला भगवान बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। करत एक सा है, अंतर है कुछ। एक की दृष्टि पेट पर है, एक की दृष्टि पत्थर छोड़ने पर है, एक की दृष्टि भगवान पर है।
जिसकी दृष्टि भगवान पर है उसी कृत्य को करके भगवान को बनाने का पुण्य कर रहा है। जिसकी दृष्टि पत्थर फोड़ने पर है उसकी मजदूरी मिल रही है, और जिसकी दृष्टि पेट पर है, महान भाव कृत एक ही होता है, कृत अनेक नहीं होते, दृश्य एक ही होता है, लेकिन दृष्टियां कैसे होते हैं, अलग अलग। बस इस श्लोकेश को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके हमें मात्र अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना है। कोई कारीगर पत्थर से परमात्मा बनाता है तो कुछ सामग्री की जरूरत भी पड़ती होगी। अरे ये तो महाराज जी बोल रहे थे, 100 को प्राप्त करने के लिए कुछ लाना नहीं पड़ता, लगाना नहीं पड़ता, हटाना पड़ता है। अरे भैया कुछ लगाना तो नहीं पड़ता, लेकिन हटाने के लिए कुछ लाना पड़ता है। क्या? हटाने के लिए कुछ लाना तो पड़ता है, लाना भी पड़ता है, तो हटाने के लिए, लगाने के लिए नहीं। अपन अभी तक लाते हैं लगाने के लिए, तो निर्माण हो जाता है। क्या समझ रहे हो? अपन अभी लाते हैं लगाने के लिए तो निर्माण हो जाता है, और जिनकी दृष्टि में विरुद्धता आती है वो लाते हैं हटाने के लिए, उनका निर्माण हो जाता है। बहुत संग्रह किया, आप भी संग्रह कर रहे हो, हम भी संग्रह कर रहे हैं, सभी संग्रह करते हैं। अंदर इतना है, एक का सृजन विसर्जन के लिए है, वो एक का सृजन आकर्षण का केंद्र बनने के लिए है। दृष्टि दृष्टि में अंतर है, काम तो वही है। सभी त्याग करते हैं, सभी तप करते हैं, सभी दान करते हैं, सभी यात्राएं करते हैं, सभी पूजा करते हैं, सभी स्वाध्याय करते हैं, सभी लोग सभी क्रियाएं करते हैं। उन क्रिया के पीछे आपकी दृष्टि क्या है? धर्मश्री की महान भाव, जैसे किसी कारीगर ने पत्थर से परमात्मा बनाने के लिए कुछ औजार लाया हो। क्या लाया? क्या लाया? औजार लाया, तो औजार से परमात्मा बन जाएगी। यदि दृष्टि न हो तो परमात्मा नहीं बनेगा। समझ में? और दृष्टि होने के उपरांत दृष्टि चंचल हो तो परमात्मा तो बनेगा नहीं, तेरे टूट जाएगा। क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। जिस कोई पत्थर को तोड़ता है, यहाँ देखते हुए तोड़े तो पत्थर नहीं, पैर टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? जिस समय पत्थर को तोड़ रहा हो उतरे हुए कारीगर, उस समय वहां से हजारों व्यक्ति निकल जावे, उसे ध्यान नहीं होता कौन निकला। होता है? नहीं होता। जिस समय कोई कारीगर पत्थर को तोड़ रहा होता है, मूर्ति बनाने हेतु पर चोट मार रहा होता है, उस समय उसके लिए भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, मच्छर नहीं खाते, किसी की याद नहीं आती। उस प्राणपन से उसकी दृष्टि एकाग्र, क्योंकि उसने जो अपनी दृष्टि पर चित्रपट बना रखा है भगवान का, वो है उसे उबारना है। क्या करना है? दृष्टि में चंचलपन आया और चित्र बिगड़ा, और चित्र की बिगड़ती चरित्र बिगड़ने लगते हैं। क्या? चित्र की बिगड़ती चरित्र बिगड़ने लगते हैं। आप अपने घर में भगवान का चित्र लगाओ, साधुओं का चित्र लगाओ, चीजों का चित्र लगाओ, चरित्र में अंतर आता है। आप अपने घर में फिल्मी एक्टरनी का चित्र लगाओ, चरित्र में अंतर आता है कि नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए? यदि आपको परमात्मा बनना है, अपने संबंधियों को परमात्मा बनाना है, तो अपने घर में चित्र साधु साध्वियों की लगाओ।
अपने घर में कोटेशन ऐसे लिखो जिससे वृद्धि घटे, आसक्ति वृद्धि बढ़े और आसक्ति घटे, ऐसे कोटेशन लिखो। धर्मश्री महानुभाव, वो एक हथियार कौन से हैं? जैसे कारीगर हथियार से दृष्टि को एकाग्र करके मनोयोग से आस्ते 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 क्या मूर्ति एक ही दिन में बन जाती है? नहीं बनती। पहले क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों को अलग करना होता है। कौन से पत्थरों को? तो बड़े पत्थरों को अलग करने के हथियार अलग होते हैं। जिसे आकृति दे दी जाती है, आकृति दे दी जाने पर फिर हथियारों की आकृति भी कैसे हो जाती है? दिखने में छोटे होते हैं लेकिन काम उनका बड़ा सुंदर होता है। और जब मूर्ति उभर आती है तो हथियार और छोटे हो जाते हैं। कितने छोटे हो जाते हैं? और छोटे हो जाते हैं। वो हथियार दिखते तो नहीं है बाहर में, एक काम जबरदस्त होता है। बस सुनना पर लोगों को यही है। क्या समझ रहे हैं? कि जैसे उस मूर्ति के बनाते वक्त उस कारीगरी दशा होती है। आपने सुना होगा भगवान बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जो कारीगर आया तो कितने महीने तक उसके लिए ये भी मालूम नहीं हुआ कि रोटियों में सब्जियों में नमक है कि नहीं। 6 महीने की बाद जब मां भगवान पुरुष में आई और जो है सब्जी में नमक नहीं था, बेटा बोला मां सब्जी में नमक नहीं है बेटा, मैं बगैर नमक का भोजन तेरे 6 महीने से करा रही हूँ। उसमें तुमने कहानी आज क्यों? उसमें मेरी दृष्टि मूर्ति पर थी, भगवान पर थी। अब मेरी दृष्टि कहां पर है? रोटियों पर है। जब दृष्टि रोटियों पर नहीं होती तो नमक का एहसास नहीं होता। जब दृष्टि आत्मा पर हो तो रोटी कहां तक रहेगी? धर्मश्री महानुभाव, कल्पना करना हमारे पास भी हथियार है। हमारी जीवात्मा एक उपल पाषाण की भांति है और हम भी महात्मा तो परमात्मा की कारीगर के पास बैठ करके भीतर से परमात्मा निकालने की विद्या और उनकी हथियार देख लें कौन से हथियार है। जिसे आप हथियार देख देख के लाते हो, हथियार कौन से? आप कहोगे लगता है महाराज जी क्या विचार है आज? वो हथियार श्रावक की हथियार अलग है, मुनि महाराज की हथियार अलग है। आपका सर्वप्रथम हथियार है देव दर्शन। क्या है? बोलो। देव दर्शन कहा, देव को देखना नहीं कहा। क्या कहा? देव दर्शन कहा। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन शब्द बड़ा वैज्ञानिक शब्द है। जब आप अपनी बेटे की शादी के किसी को देखने जाते हो तो कहते क्या हो? क्या कहते हो? बेटी देखने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। बेटा देखने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं, महाराज जी को देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। महाराज जी के पास दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। दानव को आम वस्तुओं को देखा जाता है, लेकिन जिस बिंब में वो देख करके अपने बिंब को देखा जाता है, जिस बिंब को देख करके अपने प्रतिबिंब को देखा जाता है, उसे दर्शन शब्द से कहा गया है।
इसने कहा है जिन दर्शन से निज दर्शन से जिन दर्शन और जिन दर्शन से जिन दर्शन नहीं, वो दर्शन नहीं क्या क्या प्रदर्शन। मंदिर के भगवान को देख करके अंदर के भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, इसका तात्पर्य आपकी आंख भी ठीक ठाक नहीं। कौन सी आंख? भावों की आंख, श्रद्धा की आंख, विश्वास की आंख, दृष्टि आपकी भी पर है, स्वयं पर स्वयं की परमात्मा पर दृष्टि नहीं है। जब तक पर परमात्मा पर दृष्टि डाल करके स्वयं आत्मा पर दृष्टि नहीं डालोगे तो आपकी दर्शन करना ना करना व्यर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आप लोग पढ़ते हो दर्शन स्तुति में, क्या पढ़ते हो? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षात्म। ये भगवान, ये दर्शन देव देवस्य, देवों का देव बनने वाला है। तो देवों के देव जो विद्यार्थी है उनका दर्शन स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग का सोपान है, मुक्ति का सोपान है, सभी पापों को नाश करने वाला है। लेकिन आज तक हम दर्शन करते करते अपने पाप का क्षय नहीं कर पाते। महाराज क्या और दर्शन स्तुति में आगे क्या कहते हैं? दर्शनेन्द्राणाम साधूनाम वंदने च ना तिष्ठति चिरं पापम छिद्रहस्तो। वीतरागी प्रभु के दर्शन करने मात्र से, साधुओं की वंदना करने मात्र से क्या होता है? ना तिष्ठति चिरं पापम, आपके पापों का उन्माद भी क्यों न हो, कितने ही जटिल पाप क्यों ना हो, उनके दर्शन करने मात्र से आपकी कई भवों की पाप अंजलि में भरी हुई जल की भांति आस्ते आस्ते। कैसे कैसे? हाँ, धीमे 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 वो जैसे अंजलि का जल समाप्त हो जाता है, ऐसे कई भवों की पाप जो आपके जीवन में संताप को देने वाले थे, आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाले थे, आपके व्यापार को खराब करने वाले थे, संतान की संतति को बढ़ाने वाले थे, वो पाप धीमे धीमे समाप्त हो जाते हैं। नहीं हुई आपको। क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुए जैसे मूर्ति बनाने वाला दृष्टि को चंचल कर लेता है, ऐसे ही आपके दर्शन दृष्टि की चंचलता के साथ है, दृष्टि की विकृति के साथ हुए, निर्मल दृष्टि से हुए होते हैं, निर्मल उद्देश्य से हुए होते हैं, निर्मल लक्ष्य को लिए हुए होते हैं, फिर दर्शन आज भी पापों का चित्र है। आप कहीं पाप का नाश, तो पाप कहां पर है? बाहर नहीं के अंदर में। बोलो कर दो, अंदर है पाप, ठीक है ना? तो दर्शन बाहर से पाप नाश हो जाएंगे, पाप अंदर में, दर्शन पापों का नाश होने वाला नहीं। अंदर से दर्शन हो और अंदर के लिए हो तो पाप का नाश संभव है, और अंदर से हो तो अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो किसी कवि ने कहा है, मंदिर जाने के लिए चरण चाहिए और अंदर जाने के लिए आचरण चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, बोलो क्या चाहिए?
मां दर्शन करने मात्र से कोई भगवान नहीं बनेगा। भगवान जो आपसे करे उसका आचरण करने से भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आचार्य भगवतों ने दर्शन के बारे में कहा, जब चिंतो तब सहस्त्र लखा छल गणेश। आगे की लाइन में क्या है आपको याद है? सारांश आगे और आगे उसमें दिया हुआ है। जब कोई भक्त आत्मा संसार से भयभीत होकर के अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण करता है, जैसे कोई बालक आपत्ति के क्षणों में अपने मम्मी पापा को याद करता है, मम्मी ये पापा, ये मम्मी, ये पापा कहता है। कब कहता है? जब एसी में खा पी के सो रहा हो तो नहीं, जिसमें उसके लिए असहनीय पीड़ा हो रही होती है, उसमें उसको अपने मम्मी की, पापा की, भैया की, दादी की, नानी की, सबकी यादें आती हैं। याद करता होता है अंतरात्मा से बचाओ। ऐसे ही जब कोई भक्त आत्मा संसार की संतति, संसार के दुखों से भयभीत होकर के अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण करता है, अपने पर घर में बैठे बैठे क्या होता है, इतना स्मरण करने मात्र से उसके लिए बताया एक उपवास का फल मिलता है। मंदिर आने का उपक्रम तैयारी की 2 उपवास का फल, नहाने गया 3 उपवास का फल, डिब्बी में द्रव्य भरी 4 उपवास का फल, कदम बढ़ा दिए 100 उपवास का फल, रास्ते में पहुंचा 200 का फल, मंदिर देख का 1000 उपवास का फल, घंटा बजाया ओम जय 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 निश्चय निश्चय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भीतरा की मुद्रा को देख करके रोम रोम खुल के अल्लाह से भर गया। कैसे भर गया? अल्लाह से भर गया। रोम रोम आत्मा का एक एक प्रदेश थोड़ी जैसा भर गया। जैसे बहुत बड़े मेले में एक माँ का बेटा घूम जाता है ना, कौन घूम जाता है? एक माँ का बेटा घूम जाता है। घूमने के उपरांत तो माँ कितनी दुखी परेशान हो जाती है। वो कहती मेरा बेटा, क्या कहती? मेरा बेटा, मुझे बेटा चाहिए। नहीं, मैं जी नहीं सकती। बेटा बेटा क्या कह रहे हैं? बेटा का अलाउंस हो रहा है लाखों व्यक्तियों की भीड़ में, वहां पर इसका बेटा ले जाओ। अब आप नहीं पहुंच पा रही का, और जो है उसे कहा जा रहा है बेटे से, वो भी चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी मम्मी। उसे टॉफी दी जा रही है, खिलौने दिए जा रहे हैं, आइसक्रीम दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। एक बेटे का नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मम्मी पापा चाहिए। देखा दृश्य कभी मेलों? नहीं देखा। जैसे वो बालक मम्मी पापा को रोता है, कोई भी वस्तु से आकर्षित नहीं कर पाती, बस ऐसे ही जब आप अपने मम्मी पापा को रोओगे, कौन सी मम्मी पापा? कौन सी मम्मी पापा है? नीचे वाले की ऊपर वाले? वही जब आप अपने परमात्मा, अपने महात्मा, अपनी जिनवाणी की शरण में डूबे रहोगे और उनको छोड़ करके आपके अंदर व्याकुलता आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस महात्मा परमात्मा और जिनवाणी के लिए जीवन समर्पित है। ये बात जो जीवन में घटेगी तब जाकर के वो बात बनेगी। हम भाव और जैसे ही वो बालक की आवाज सुनाई देती है माँ के लिए, माँ तुरंत झपट की भागती है कि बेटा कहाँ है। और जैसे ही बेटा और माँ की आंख मिलती है तो क्या करती है माँ? देखा दृश्य कभी? उन दृश्यों से भी कुछ सीख लिया करो। प्रत्येक
घटना आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दे जाती है, लेकिन हम शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। वे जैसे ही बेटा मिलता है तो माँ फटाक से बेटे को लेती है और बेटे को अपनी सीढ़ी से लगा करके आंख बंद कर लो, बेटा कहाँ चला गया था, रोती है। तो माँ बेटा क्या करता है, माँ की बाल खींच के माँ को मारता, तुम मुझे चुन के कहाँ चली गई थी? क्योंकि रूठने का अधिकार भी उसी का है जो अंतर आत्मा से प्रेम करता है। इसलिए कहा है इसमें अपने भक्ति की विधा में ही दिया है, भगवान आप तो बड़े निर्दयी हो, आप तो भगवान ऐसे हो, आप तो भगवान ऐसे हो। ये भक्ति की विधा है, जिसका जिससे प्रेम होगा वही तो उससे रूठेगा। मोहल्ले वाला से क्या ठाक रूठेगा, हमने दिया नहीं, लिया नहीं, कुछ किया नहीं है। धर्म श्री महानुभाव ई दर्शन आपकी हृदय में, जैसे ही वो दर्शन करने वाला भक्त आत्मा घंट बजाता है, देवी को छूता है, कर्म टूटते, और जैसे ही वह भक्ति को प्रति तीन परिक्रमा प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरत आप निहार स्वामी आज। क्या परिणाम होते होंगे उस भगवान, तीन लोग की उस मोहिनी मुद्रा को देख करके घूम गया, तीन प्रश्न लगा दी कि भगवान मैं उड़लोक पे घूमा, मेरी आत्मा का कोई रक्षक नहीं मिला। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी वस्तु ने, किसी भी उपकरण ने मेरी आत्मा की पापों से रक्षा नहीं की, बल्कि पापों में धकेला है मुझे। उसकी इच्छा अधोलोक में गया, मेरी आत्मा की पापों से रक्षा किसी ने नहीं की, और मध्य लोक में डगर डगर नगर नगर घूम रहा हूं, सब कुछ देखा, सब कुछ भाला और सबके साथ रहा, क्रियाएं की, लेकिन कोई व्यक्ति भी मेरी आत्मा की पापों से रक्षा करने वाला नहीं मिला। यहाँ तक कि मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन जो मुझे जान देने तैयार है, वे भी मेरी आत्मा की पापों से रक्षा करने की ओर उसकी दृष्टि में नहीं। बोलो हे, यदि आपका इन का बेटा वृत्ति से भर करके मुनि महाराज बनने तैयार हो जाए तो क्या करोगे आप? है कोई ऐसा बुद्धिमान जीव जो कहे कि मैं तैयार हूं महाराज जी अपने बेटे को तुझे दिलाने के लिए? है कोई इतना साहसी बुद्धिमान? कह तो दोगे, बारी आएगी तो आपको मैं तो कह दूंगा, मेरी उसकी माँ से पूछ लो। किससे पूछ लो? माँ कहेगी मैं तो कह दूंगी महाराज जी अभी ले जाओ, लेकिन उसके पिता से पूछ लो। दोनों कहते हैं मैं तो कह दूंगा, उससे चाचा से पूछ लो, कहने की बात तो बनेगी। जब ये बात आती है तो कल्पना करो, ये सब हमारी सगी संबंधी कौन है? कौन है बताओ, कौन है? अंतरात्मा से कहो कौन है? आपकी संबंधी, आपकी दुश्मन है। कौन है? स्वाध्याय करती वक्त बहुत अच्छी बात निकली थी, उसमें आया था यदि कोई व्यक्ति जलती आग से, पूरे घर में आग लग गई, धुआंधार आग लग रही जिसमें दो जगह धुआं हो जाए, उस जलती आग से निकल रहा था बाहर दौड़ता हुआ, और व्यक्ति रोने नहीं रुको, कहां जा रहे हो? वो आपके बदन पेट लेके उसको उठा के लाया। वो व्यक्ति कैसा है? मित्र। जलती हुई आग से निकलते हुए व्यक्ति को जो रोके वो क्या है? हैं? दुश्मन को पाल रखा है यार, हैं? और खुश हो रहे, दुश्मनों को पाल रखा खुश हो रहे। धर्मश्री महानुभाव, बस हमें यही सीखना है। ये आपके
आत्मा रूपी पत्थर से अनासक उपलों को निकालने हेतु यह हथियार, प्रथम हथियार है क्या? देव दर्शन, जो आपके अंदर सम्यक को पैदा करने वाला है। वीतरागी प्रभु की मुद्रा आपके 3 रत्नों में से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में परम कार्यकारी सिद्ध होता है। सम्यक प्राप्ति के कारणों में जिनदेव का दर्शन कारण है। फिर बाद में निर्देशना, जाति स्मरण, वेदनानुभव, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन क्या दिया? देव दर्शन, जो आपको आपकी स्वतंत्र आत्मा की सत्ता का प्रसिद्धांत कराने वाला भी कोई है तो वीतरागी भावों का दर्शन। धर्मश्री मानो जैसे पहाड़ पर दहाड़ते शेर को देख करके गिरों के बीच में बैठा हुआ शेर को अपने शेर पर्याय का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही वीतरागी प्रभु की मोहनी मुद्रा को देख करके हमें अपनी आत्मा का ख्याल आ जाए। इसी का नाम है क्या? दर्शन। जिन दर्शन से निष्दर्शन, निष्दर्शन से जिन दर्शन, और जिन दर्शन से जिन दर्शन नहीं, और दर्शन नहीं प्रदर्शन, प्रदर्शन करते करते बहुत समय बीत चुका है। अब इसको छोड़ो, क्या? इसको छोड़ो। जितने जल्दी छोड़ोगे उतने जल्दी स्वयं को पालोगे, और नहीं छोड़ोगे तो ध्यान रखो इस संसार की समूची व्याधियों से आप जुड़े रहोगे, उपाधियों से जुड़े रहोगे, और जन्म बनेगी इस संतति अपन लोगों की चलती रहेगी, कोई रुकने वाला नहीं है। महान भाव देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, क्या है ये सब? ये सब आपके हथियार हैं। कैसे हैं? अपने हथियारों को पैनी कर लिया करो। क्या कर लिया करो? पैनी मतलब धार सही कर लिया करो, धार सही कर लिया करो, अच्छे भाव से किया करो। हम देखते हैं अभी आपकी मंदिर है, लोग समय बता के जाते हैं भगवान से। अब से सभी लोग करेंगे, पूजा कोई नहीं करेगा, तो टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम, अरे बड़ी मानस 24 घंटे में एक बार मंदिर आने का अवसर मिलता है, और उसमें चूक रहे हो तुम। तीनों के नाक को स्पर्श करने का अवसर मिला, और उनके आगे श्रद्धा के 4 चरण चढ़ाने का टाइम नहीं। जिस अक्षर को चढ़ा जाएंगे आपको अक्षर की प्राप्ति मिलने वाली है, भूल जाते थे लोग। धर्मश्री महान भाव सट कर्तव्य पर कभी समय मिलेगा चर्चा करें। मुनि महाराज का हथियार क्या है? दिगंबर धारण कर लेना नहीं। विश्व तो आचार्य तुमको देखने का है कि निर्गंत अवस्था नगोही मोक्ष को क्या कहा? आचार्य देव कह रहे नम्रता ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन नम्रता धारण करने की बात कह दिया लंगोड़ मोक्ष को, अर्थात नम्रता अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है। नम्रता धारण करने के बाद जैसे बाहर का नम्रता धारण किया, ऐसे अंदर का नम्रता भी आपके अंदर आना चाहिए। वृद्धि घटना चाहिए, वैराग घटना चाहिए, संयम घटना चाहिए, त्याग घटना चाहिए, तप घटना चाहिए, मर्यादा घटना चाहिए। ये घटित हो रहे, ये परिलक्षित हो रहे, तब तो ये आपके पास हथियार बहुत बड़ी वाला है। यदि हथियार नहीं है तो बात बनने वाली। आचार्य भगवान कुंद को देखने रणसा का बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, उसमें श्रवण और साधुओं की चर्चा की। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, साधुओं को भी और श्रावकों को भी। कभी उसकी भाषा भी
कोई महान आचार्य के द्वारा जब भी चात्मा शास्त्रियाँ हो तो जरूर प्रार्थना कर लेना, गुरुजी इस बार वाचना रणसार करना है। क्या करना है? अपनी इच्छा व्यक्त कर देना, हाथ जोड़ के उस वासना को कर लेने के उपरांत, सुनने के उपरांत आपकी ही की आँख खुल जाएगी कि हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए। और साथ साथ में विशेषता उस ग्रंथ की ये है कि एक ही श्लोक में ऊपर की लाइन में साधु को संभाला है तो नीचे की लाइन में श्रावक को संभाला है। उन्होंने कहा दानम पूया मोक्षम सावय थगुण सावय तेमना झान क्षेण मोक्षम जय धर्मो तहा सुख। उन्होंने कहा दान और पूजा करना इस सर्व का धर्म है, सर्व का हथियार है। आत्मा रूपी पत्थर को में अनासक पत्थर निकालने के लिए और परमात्मा बनाने के लिए कौन सा हथियार है? दान पूजा मुख्य मुक्ता से दो ही धर्म है आपके। बाकी गुण स्वाध्याय का गुण, स्वाध्याय का मुख्य कर्तव्य नहीं, तब मुख्य कर्तव्य नहीं, त्याग मुख्य कर्तव्य नहीं, ये सब सामूहिक कर्तव्य है। त्याग करना, तप करना, ऐसा उनका कर्तव्य है। और आपका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य नहीं तो करना मत छोड़ देना, कर्तव्य तो है, मुख्य नहीं। क्या कहा? नहीं कहो महाराज जी आपने कहा था त्याग करना, तप करना, सही की साधना करना, ये सब हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दान पूजा करेंगे बस, छोड़ो सब, खाओ पियो मस्त रहो। नहीं, ये नहीं कहा, ये कहा है दान करना, पूजा करना मुख्य कर्तव्य, तप करना, त्याग करना, सही की साधना करना, ये सब आपका गुण कर्तव्य वो भी है, ये मुख्य हथियार है। और साधु का झानक मुख। हे साधु, घर में रह के आपका ध्यान और अध्ययन नहीं हो पाता था क्योंकि घर की बहुत सारी काम थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता था। इसलिए आपने जो परिवार छोड़ा, मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, मान सम्मान छोड़ा, सत्कार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के जो आए हो तो एक ही उद्देश्य को लेके आए हो। उस धन को जो छोड़ा आपने, इस धन को पाने के कौन सा धन? झांक छेन। ध्यान करो और क्या करो? अध्ययन करो। जो अध्ययन करता है उसी का ध्यान हो पाता है। अध्ययन के बगैर ध्यान गणित नहीं होता। ध्यान करना, अध्ययन करना, अपन पढ़ते हैं इसी आवसा तीर्थो जनारंभो प्रग्रहा ज्ञान ध्यान तपस्वी सा प्रशस्त तपस्वी है। क्या करना? ध्यान करना, अध्ययन करना। जब भी जाओगे साधु स्वाध्याय करते मिलेंगे, पढ़ते मिलेंगे, पढ़ाते मिलेंगे, तत्व करते मिलेंगे, बाकी समय में ध्यान करते मिलेंगे। ध्यान करना, अध्ययन करना, दो ही धंधे हैं। आचार्य विद्यारण्य क्या करते हैं? साधुओं के दो ही धंधे। कितने धंधे? दो धंधे, तीसरा धंधा नहीं। और तीसरा धंधा किया जा रहा है तो ध्यान रखो, वो बहुत बड़ी घाटी का सौदा बन रहा है। क्योंकि वो हीरे जवाहरात की दुकान खोल के बैठे हैं। हमारे संघ में सईराम जी महाराज जी हैं दिल्ली के, गुरु जी के अपने गुरु जी के शिष्य मुनि महाराज, वो कहते हैं महाराज जी मैं मार्केट में दुकान खरीदी, बहुत कीमत लगा दी, उसमें हीरे जवाहरात भरे और हीरे जवाहरात की दुकान पर सब्जी मंडी की दुकान करके बैठ जाएगी तो कितने बड़ी धनी का काम है। ये दुकान हीरे जवाहरात की दुकान है, सब्जी मंडी से किराए भी नहीं लेगा, बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। ये मुनि महाराज बनना, तीर्थंकर के वेश को धारण करना, इस सब्जी मंडी की दुकान नहीं, हीरे जवाहरात की दुकान है। इस दुकान पर कोई सामान बिकती नहीं आएगा। इस दुकान पर आने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, बहुत बड़ा प्रसाद चाहिए, कलेजा चाहिए। वो कहता है महान भाव, और ये भी नोट कर लेना,
जैसे हीरी जवाहरात का दुकानदार बहुत बड़ा कलेजे वाला होता है, धैर्यशाली होता है, वो ऐसे वैसा नहीं होता। कल्पना करो कितना बड़ा धैर्य है, 6-6 महीने तक एक ग्राहक भी नहीं आना, शांति से बैठे। हीरी जवाहरात बेचने वाली की आवाज सुनी आपने? दुकान से बाहर न जाएगी आवाज, इतने धीरे बोलकर मधुर आवाज से कोई आए तो सम्मान के साथ पेश आता है। उग्र नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, उद्वेग नहीं आता, बड़े शांति से उसकी प्रगति होती है। कहीं से कहीं तक हीरे बेचने वाले व्यक्ति को उद्वेग नहीं आता, एक कुंजरों की भांति लड़ता नहीं है, कुंजरों का चिल्लाता नहीं। क्या करता है? बड़ी शांति के साथ में बैठता है। यदि कल्पना करो यदि उस हीरी जवाहरात की दुकान पर किसी कुंजरे को बैठा दिया जाए कि तू हीरी जवाहरात बेच, वो एक दिन में पागल हो जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। कोई आए नहीं भी तब देने वाला है, घबरा जाएगा वो तो उसको तो धनिया और मिर्ची बेचने की आदत पड़ी है, लाइन लगा करके 10 पैसे की 25 पैसे और लेता और फिर लेता और लाने लगी, उसको तक बहुत भीड़ लग रही है मेरे पास। महानुभाव, और यदि उस जोहरी की जीवन में बिठा दिए जाए तो घबरा जाएगा। कहने का तात्पर्य है, समझना कुछ नहीं, इसमें हो चुका है बहुत। आज आपको पसंद दिया था हमने प्रारंभ करे तो एक बार तो श्लोक तो पढ़ ही ले उस श्लोक में, ठीक है ना? इसका फिर देख लिया, कोई बात नहीं। मान लो अपन ने आज कुछ जाना, बहुत कुछ, क्या करें, विषय आता है तो कहने में सोचते पता नहीं आगे कहने मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अन्य उपदेश तो हो नहीं रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपको दीप दशमी सिखाना है, इसी के अंतर्गत तो पूजा करना भी सिखाना है, इसी उद्देश्य में आपको परोपकार सिखाना है, इसी में सत्संगति सिखाना है, इसी में आपको सब कुछ सिखाना है, अलग से कुछ सिखाना नहीं है, और सब कुछ इसमें है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप तो जीवन भर सारे शास्त्रों को अलग कर दो, मात्र स्तुति कर लो, पर्याप्त है। उसे पसंद है, मात्र खोदने की और खरीदने की जरूरत है। चलिएगा अगला श्लोक का अपन वाचन कर लें। महानुभाव, आपको विकल्प यदि आ रहा हो तो कह देना जल्दी है, हाँ, क्योंकि प्रयास तो बहुत करते हैं हम भी के आज दूसरा ले उसको बहुत सोच के आए थे कि आज तो करने की तैयारी करके भी आए थे, सोच के भी आए थे कि पूरा करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसा करेंगे। इसका नंबर भी नहीं आ पाया, पता नहीं क्यों, कौन से मुहूर्त में हमारे सुशील जी ने सही प्रारंभ हुआ है, तो जो है अभी तक दूसरे का नंबर नहीं आ पाया। अब लगते हैं गुरु जी से आशीर्वाद मांगना पड़ेगा, महाराज जी आशीर्वाद दो, गाड़ी आनी पड़े जल्दी, क्योंकि 50 दिन में पूरा करना है और 10 लक्षों पर आने के पहले पूरा करने का भाव है, और कैसे होगा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिएगा साथ निकाल लें, अगला दोहा पढ़ लें, श्लोक पढ़ के अपने अपना पावन स्वभाव का अनुभव कर लें। योग्योपादानि योगेन दशता स्वर्णतामता योग्योपादानि योगेन दशता स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वादनो प्याकुतामता वादनो प्याकुतामता। एक साथ अपन लोग पढ़ना है, श्लोक बहुत सरल है, आवाज जोर से बोलना है, चाल धीमी रखना है। आवाज जोर से जितनी शक्ति आपके अंदर हो, लेकिन बोलना मिलके, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा हम भी बोलते हैं के साथ में, आप भी बोल रहे हैं। योग्योपादानि योगेन
द्रव्याणि स्वादि संपत्ता वाक्यो। 3 बार पढ़ना है, बोलिए जोर से। आतरी भवन। अच्छा ये बात है क्या? अच्छा हम भूल गए, हिंदी करना पड़ेगा। चलिए जल्दी करो। कल आचार्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से आपको उदाहरण दर्शाएंगे कि हमें उस परमात्म अवस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है और वर्तमान में क्यों नहीं हो पा रही है। कोई कहेगा भगवान आप इतना बड़ा उपदेश कर रहे हो तो आप क्यों नहीं कर लेते? आप कोई ऐसा उदाहरण तो बताओ जिसके माध्यम से किसी को हो सके, उसका उदाहरण बताएंगे। बस इतना ही कहकर अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। 9:10 हो चुके हैं, 5 मिनट आपको आदि बोलने में। और हमारे भी हाई ट्यूब तैयार कर ली हमारे सचिव जी ने, वो भी तो 5 सुनाएंगे। अच्छी जगह है, अपना उपयोग पर लगा रहे हैं, उसको सुनेंगे। तुम लोग सभी लोग मिलकर हमारे जीवन में बैठे बैठे अपना काम कर लें, फिर बाद में जिस बैठे विकसित जा सकते हैं उसको अनुकूल करो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त करो सदा देते हो को। हे जिन वाणी भारती कोई को दिन में, जो तेरी शरणागरे सो पावे सुख से। देख जो अरिहंत को गुरु सेवा मेरे दर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नमोकार, याते हम सब मिल पे नमोकार नमोकार। बड़ी माता की। एक तो आज जो महाराज जी ने बताया आपको कि ये हाइकू नहीं है, तो वैसे ही बता रहा हूँ उसका प्रवचन कर रहा। निर्वाह करे श्रमिक और निर्वाण करे श्रावक और निर्वाण करे श्रमण। तो श्रमिक तो आपके पीछे हैं, श्रावक आप हैं अपन सब, और श्रमण अपने सामने बैठे हैं। अब मर्जी है अपनी कि अपन को यहाँ ऊपर जाना है या पीछे मुड़ के वापिस जाना है। यदि इसका बीच का रास्ता बीच पर निकाले कि श्रावक ही बने रहे तो साइड में चौके में भी स्वागत है, पधारिए श्रावक का कार्य करें। योग्य निमित्त उपादान से आत्म स्वरूप प्राप्ति। योग्य निमित्त उपादान से आत्म स्वरूप प्राप्ति। पुरुषार्थ से आत्मा हो परमात्मा देर क्यों करे। पुरुषार्थ से आत्मा हो परमात्मा देर क्यों करे। लगाने लावे हो निर्माण, लगाने लावे हो निर्माण, हटाने से हो निर्वाण, हटाने से हो। मंदिर जाने चरण, मंदिर जाने चरण, आचरण भीतर जाने, आचरण भीतर जाने। सगे संबंधी मित्र नहीं, मैंने दुश्मन का शत्रु शब्द का उपयोग नहीं किया। सगे संबंधी मित्र नहीं, मित्र तो सद्गुरु होते, मित्र तो सद्गुरु होते। हम अपना अर्घ्य चढ़ाएंगे। अनुपम ज्ञानी तव अंतर में ज्ञान सिंधु लहराता, मूलाचार्य के दो दर्पण
गुण चारित्र्य ही बतलाता। तीर्थंकर सी सूरत जिनकी जो सिद्ध जो भावी, पशुनंदी के पूजक जग में कहलाते बड़भागी। ओम आचार्य श्री वसुनंदी मंत्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं देवकामिति स्वाहा। अर्घ्य अष्ट विधि प्रासुक लेकर गुरु चरणों में कर अर्पण। निज अनर्घ्य पद प्राप्त करूं मैं अविनश्वर अनुपम पावन। नमोकार उच्चारित कर आचार्य सुनंदी गुण गाओ। सर्वानंदी जिनानंदी पुण्यानंदी गुरु पूजन कर हर्षाओ। ओम परम पूज्य 108 मुनि श्री सर्वानंद जी महाराज, मुनि श्री जिनानंद जी महाराज, मुनि श्री पुण्यानंद जी महाराज के चरणारविंदों में अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं देवकामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत भूषण फूल चरुचत दीप धूप यति फल लावे। पूजा को पानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पाओ। तीर्थंकर की धुनि गणधर में सुनि अंदर चे चुनि ज्ञान लई। सो जिनवर वाणी शिव सुखधानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं जिन मुखो प्रसद्भ्यो अर्घ्यं देवकामिति स्वाहा। बोधि समाधि परिणाम महेश जी पाटनी, अनिला जी पाटनी। धर्मश्री महानुभाव, आज की सभा के मुख्य श्रोता हमारे महेश जी पाटनी एवं उनकी श्री भगवान जो है धर्मपत्नी नाम के अनिला जी पाटनी, अनिला जी पाटनी ने इस सेवा प्राप्त किया है। हम इनकी अंतरात्मा से आशीर्वाद देना चाहेंगे। इन्होंने पंचोत्तर लक्ष्मी का त्याग करके और आज एक छोटी सी मुनि की आप सभा धर्म सभा का मुख्य श्रोता बनने का फल प्राप्त किया है। ये फल धर्म तीर्थंकर की धर्मशाला बनने का मुख्य पात्र मुख्य श्रोता बनने का फल प्राप्त करा है। इसलिए उनकी मंगल कामना है, उनका सदैव धर्म की वृद्धि होती रहे, सैन की वृद्धि होती रहे, स्वास्थ्य उनका निर्पूर्ण निराकरण बना रहे। ओम शांति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तो मंदमानस्य वास्तु देवी।